तो मुहर्रम की 10वीं तारीख में अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है। डर है 6 जून की रात खामनेई इजराइल पर हमले की हरी झंडी देंगे और IRGC की मिसाइलें तेल अवीव को तबाह करने के इरादे से इजराइल की तरफ बढ़ेंगी। दरअसल माना जा रहा है कि ईरान के पास हमले के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि इजराइल बार बार ईरान में छोटे छोटे हमले कर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। वही 6 जून की रात नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। आशंका है कि उन्हें ईरान पर हमले की छूट मिल सकती है, लेकिन खामनेई ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। महज 48 घंटे बाद ईरान इजराइल युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खुलने वाला है, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर करेंगे। डर है कि ईरान महज 48 घंटे बाद इजराइल के खिलाफ फिर युद्ध छेड़ सकता है। और ये युद्ध इजराइल या ईरान की संपूर्ण तबाही तक खत्म नहीं होगा। इस डर की दो प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, 6 जुलाई को मुहर्रम की 10वीं तारीख है। नंबर 2, इसी रात बेंजामिन यूएस के लिए रवाना होने वाले हैं। जुलाई को ईरान में यौम आशूरा मनाया जाएगा। इस दिन ईरान में होने वाली बड़ी मजलिसों और दूसरे कार्यक्रम खत्म होते ही खामनेई इजराइल पर हमले के लिए हरी झंडी दे देंगे। जिसके बाद IRGC कमांडर रात के वक्त इजराइल के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे, जिसका लक्ष्य होगा इजराइल के पूरे नक्शे को ईरानी मिसाइलों से पाटना। लेकिन सवाल है कि अचानक खामनेई इजराइल पर हमले का आदेश क्यों देंगे? इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल 6 जुलाई की रात नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 7 जुलाई को उनकी वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच युद्ध के नतीजों पर चर्चा होगी। इसी दौरान नेतन्याहू ईरान पर हमले की इजाजत मांग सकते हैं। अगर ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री को हमले की इजाजत दी तो IDF ईरान पर दोबारा एयर स्ट्राइक कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे उसने 13 जून की रात को किया था। लेकिन खामनेई ऐसा मौका इजराइल को दोबारा नहीं देना चाहते। यही वजह है कि ईरान 6 जुलाई की रात ही इजराइल पर हमले शुरू कर देगा। ताकि बेंजामिन को संभलने या पलटवार का मौका ना मिले। दावा है कि ईरान का यह हमला इतना जबरदस्त होगा कि इजराइल के शहरों और सेना को तबाह करके रख देगा। तो 6 जुलाई की रात ईरान इजराइल पर 3 चरण में हमले कर सकता है। इसका पहला चरण बेहद विध्वंसक होगा। हमले के पहले चरण में ही ईरान ट्रिपल अटैक करेगा, जिसमें पूरे इजराइल पर हमले का प्लान है। पहले चरण में ईरान के साथ हिजबुल्लाह और हूती भी इजराइल पर हमला करेंगे। उत्तरी इजराइल से सटे लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक करेगा, तो दक्षिण में यमन में मौजूद हूती इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा। वही ईरान पहले चरण में ड्रोन से तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल को टारगेट करेगा। इसके बाद ईरान के हमले का दूसरा चरण शुरू होगा, जो इजराइल में भीषण तबाही मचा सकता है। दूसरे चरण में ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा। ईरान की सेना एक साथ 300 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दाग सकती है। दरअसल पहला चरण सिर्फ इजरायली डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए होगा, जिससे डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से दूसरे चरण में दागी गई 300 मिसाइलों में से 50% मिसाइलों के टारगेट पर हिट करने की आशंका है।
लेकिन 6 जुलाई की रात ईरान यहीं पर नहीं रुकने वाला। तीसरे चरण में ईरान इजरायल में साइबर अटैक कर सकता है। यह साइबर अटैक बिजली ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली, सैन्य ठिकाने और मिलिट्री हेडक्वार्टर पर किए जाएंगे ताकि इजरायल के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। दरअसल ईरान के पास इजरायल पर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं। क्योंकि बीते 7 दिन से मोसाद के एजेंट ईरान में छोटे छोटे हमले कर रहे हैं। बीती रात भी मोसाद एजेंट्स ने तेहरान में अजदिकान हाईवे के पास एक इमारत में विस्फोट किया, जिसके बाद यहां धुआं उठता देखा गया। एक तरफ मोसाद IRGC के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान को अरब ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी खतरा बता रहा है। इजराइल इसकी 3 वजह दे रहा है। पहली दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी जारी है, उसके पास 10 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम है। दूसरा, इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान का मिसाइल शस्त्रागार यूरोप और अमेरिका के लिए भी खतरा है। ईरान की मिसाइलें यूरोप तक को निशाना बनाने में सक्षम है। जल्द ईरान अमेरिका तक को टारगेट करने की ताकत हासिल कर लेगा। तीसरा, ईरान अपने प्रॉक्सी संगठन तेजी से मजबूत कर रहा है, वहीं इनकी संख्या बढ़ाने के प्लान पर भी काम कर रहा है। अब ईरान को डर है कि इन्हीं दावों की आड़ में बेंजामिन ट्रंप से हमले की इजाजत लेंगे, लेकिन इससे पहले ही खामनेई इजराइल को दहलाने का प्लान बना चुके हैं। ईरानी हमले की आशंका अमेरिका और इजराइल को भी है। यही वजह है कि सेंटकॉम कमांडर तेल अवीव पहुंच चुके हैं। उनकी आईडीएफ चीफ इयाल जामिर के साथ बैठक हुई है। बैठक में आईडीएफ के कई अधिकारी भी शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 3 घंटे के आसपास चली। ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों के युद्ध पर चर्चा हुई, साथ ही ईरानी खतरे पर भी बात की गई। सेंटकॉम कमांडर ने एयरफोर्स के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर का भी दौरा किया। दरअसल माना जा रहा है कि सेंटकॉम कमांडर का इजराइल दौरा हकीकत में उसकी सुरक्षा और युद्ध की तैयारियों का जायजा लेने के लिए था, जिसकी तैयारियां अमेरिका ने युद्ध खत्म होने के बाद ही शुरू कर दी थी। दरअसल युद्ध विराम के बाद से ही इजरायल लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। बीते 2 हफ्ते में यूएस के कई कार्गो प्लेन तेल अवीव पहुंचे। इन कार्गो प्लेन्स में नए डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें इजरायल भेजी गई। नए रडार सिस्टम भी इजरायल में तैनात किए गए। BLU-109 और MK-A2 बंकर बस्टर भी अमेरिका ने इजरायल भेजे हैं। इसके अलावा कई बैरल तेल इजरायल पहुंचाया गया है। साथ ही देश भर में नए सोलर पैनल लगाए गए। इजरायल ने बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 40% तक कर दी है, 10% से बढ़ाकर, और ताकि जंग के दौरान पावर प्लांट तबाह होने पर हालात बेकाबू ना हो। हालांकि इस बार इजरायल की सभी तैयारियां नाकाफी मानी जा रही हैं, क्योंकि पिछली बार इजरायली एयर स्ट्राइक की सफलता के पीछे मोसाद था। उसने ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन ईरान को बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन बीते 2 हफ्ते में ईरान ने मोसाद के कई एजेंट्स को पकड़ा है। ईरान से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान से 28, इस्फहान से 60, जबकि करमनशाह में 15 मोसाद के जासूसों को पकड़ा गया है। दरअसल ईरान की कोशिश हमले से पहले मोसाद के नेटवर्क को बड़ी चोट पहुंचाने की है, इसीलिए पूरे देश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये गिरफ्तारियां इसी का नतीजा है। यानी ईरान का ऑपरेशन इस बार पूरी तैयारियों के साथ होगा।
जो अरब में महासंग्राम ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।